आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और आप देख रहे हैं रिजवान हक स्पीक्स। देखिए, वी हैव स्टार्टेड जर्नी लॉन्ग अगो, लाइक बच्चों को गाइडेंस अच्छे से करना। यूजुअली आपको पता है कि 12th के बाद हमारे कश्मीर में 12th के बाद बच्चों को पता नहीं होता है कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करोगे तब जाके उनका फ्यूचर अच्छे से बन जाएगा। टुडे वी हैव विद अस आवर स्पेशल स्टूडेंट आबिद फ्रॉम श्रीनगर। इन्होंने भी 12th क्वालिफाई किया, बट इनको समझ नहीं आ रहा था कि 12th के बाद मैं करूं क्या। सो वी हैव विद अस आबिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ आबिद एंड आई रिसेंटली क्वालिफाइड 12th। मैंने परसों ही 12th क्वालिफाई किया और जब मैंने 12th क्वालिफाई किया तो अब मेरे पास आगे मेरी पूरी लाइफ थी जिसमें मेरे बहुत सारे गोल्स थे। बट इतने सारे गोल्स होने की वजह से आई वाज नॉट श्योर विच फील्ड टू सेलेक्ट और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ था एक पॉइंट पे। तो उसके बाद सही गाइडेंस लेने के लिए मैंने बहुत कोशिश की एंड आई वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद मुझे रिजवान भैया से थोड़ी बहुत चॉइस पहचान हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सब कुछ हैंडल करना है, हाउ अबाउट यू कैन मेक चॉइसेस इन योर लाइफ। उसके बाद मैंने फार्मेसी फाइनली डिसाइड की दैट इट्स माय फैमिली प्रोफेशन। ये मतलब आपने पहले ही मतलब देखिए, जैसे कि इनके घर वालों को भी मैं जानता हूँ, तो आपने पहले से ही गोल रखा था कि फार्मेसी करनी है, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ करोगे। जी बिल्कुल नहीं आ रहा था समझ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं फार्मेसी करूं तो कहाँ पर करूं, किस फील्ड में करूं, कैसे करूं। मतलब मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं है, कैन आई मैनेज इट और नॉट। बट उसके बाद रिजवान भाई ने मुझे सही गाइडेंस दी कि आप ऐसे करो, वहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, और कौन सी बुक्स रीड करो फॉर स्टार्टर्स, व्हाट यू कैन डू। और उसके बाद मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ एंड आई फेल्ट ऑन द पाथ दैट आई वाज ऑन द राइट पाथ। देखिए, यूजुअली होता ये है कि अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कश्मीर वो तो बाहर जाके डिग्रीज करते हैं, मगर आने के बाद उनको पता नहीं होता है कि करना क्या है। तो आने के बाद इनको करना क्या है वो गाइडेंस भी हम देंगे कि आप कैसे पढ़ोगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ोगे, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। इवन जब इसमें अच्छे से खुद को ट्रैक करेंगे, कल जाके मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं, मगर तब बन सकता है जब इसको प्रॉपर गाइडेंस होगी, पता होगी कैसे पढ़ना है और ये सब कुछ। सो ही वॉज आवर बिलाउड स्टूडेंट आबिद साहब। तो हमने ना एक गिफ्ट रखा है इनके लिए। एक तो पहली बात, हमने इनको बाहर एडमिशन करवाया। वो नहीं कि कुछ ऐसे बहुत फ्रॉडिस्टर्स है, लाइक रिसेंटली एक केस हुआ कि बाहर जाके नर्सिंग वालों को एडमिशन करवाया। उन बेचारों ने 1 साल 2 साल इवन 3 साल दिए डिग्री में, 3 साल उन्होंने दिए। 3 साल के बाद ये पता चला कि जिस भी फलाना यूनिवर्सिटी में वो डिग्री करते थे, 3 साल के बाद पता चली कि वो ब्लैक लिस्टेड है। अब खुद ही सोच लो कि 3 साल के बाद वो 3 साल वो टाइम वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं थी कि जहाँ पर वो एडमिशन कर रहे थे क्या वो वाइट लिस्टेड है और ब्लैक लिस्टेड। सो ये हमारा स्टूडेंट है। अल्लाह के फजल से हमने इनको प्रॉपर्ली गाइडेंस भी किया, एडमिट भी करवाया, और छोटा सा गिफ्ट हम अपने तरफ से इनको देना चाहते हैं। आप दीजिए हमें। सो दिस इज़ अ सिंपल गिफ्ट हम देना चाहते हैं 20,000 का। सो इन 20,000 में आप पकड़ लीजिए, इन 20,000 में या इनकी यहाँ से जाने की टिकट, वहाँ से आने की टिकट, और 10,000 हम इनको गिफ्ट दे रहे हैं। टोटल 20,000। अब ये बाय रोड जाएंगे, अब ये बाय एयर जाएंगे, इट्स योर ओपिनियन नाउ। थैंक यू वेरी मच। सो जब कभी भी आप अपने बच्चों को, चाहे वो 10th क्वालिफाई करे, चाहे वो 12th क्वालिफाई करे, इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी गार्डियन और इवन आई कैन से पेरेंट्स के लिए भी ये बनता है कि प्रॉपर तरीके से अपने वार्ड को, अपने बच्चे को गाइड करो, तब जाके वो निखर जाएगा, तब जाके आगे वो शाइन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग अस।